कार्यक्रम का मतलब ही हुआ कि पार्टी का तैयारी। तो हम लोगों के नेता भी देख रहे हैं कि जनसंवाद यात्रा में घूम रहे हैं। इसीलिए यह बात तो बिहार के जनता मालिक ही ठान लिया है कि बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। काबू से बिहार संभल नहीं रहा है, अब वो बिहार उनके हाथ से निकल चुका है और बिहार के लिए अब उनके पास उतना कोई सोच नहीं रह गया है। रामवृक्ष सदा आज तक नहीं डरा है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं डरता है। तो रामवृक्ष सदा क्यों डरेगा? हम लोगों के जब तक नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, तब तक डरने का बात कहाँ है? हम बात तो सही है, आप क्षेत्र में जाके पता लगा लीजिए। अलौली के महान जनता मालिक ने हमको विधायक चुना और इसके लिए हम उनके आशा के अनुरूप खरा उतरे, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़, आपके साथ मैं हूँ राजनंदनी। चुनावी साल है, ऐसे में आपको बता दें तो सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में माथापेची तो होती ही है, लेकिन जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस लालू यादव की मुलाकात हो रही है, किस ओर इशारा कर रही है, एनडीए में का सब कुछ ठीक है, महागठबंधन में कोई नए पार्टी का एंट्री होने वाला है, बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक है, बेबाकी के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं आप। रामवृक्ष जी, कैसा चल रहा है पार्टी का तैयारी? बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों की पार्टी सब दिन तैयारी में रहता है। आप देखे होंगे कि हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल का कोई न कोई कार्यक्रम होते रहता है और कार्यक्रम का मतलब ही हुआ कि पार्टी का तैयारी। तो हम लोगों के नेता भी देख रहे हैं कि जनसंवाद यात्रा में घूम रहे हैं और हम लोगों के विधायक भी, हम लोग भी, सभी लोग क्षेत्र में लगे हुए रहते हैं, बैठक में ही आते हैं। तो हम लोगों के नेता का मुख्य उद्देश्य है इस बार बिहार के विधानसभा को जीतना और बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। मतलब इस बार नीतीश जी को किक आउट कर देता है? एकदम, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वह तो बिहार के महान जनता मालिक ही ठान लिया है, काबू से बिहार संभल नहीं रहा है, अब वो बिहार उनके हाथ से निकल चुका है और बिहार के लिए अब उनके पास उतना कोई सोच नहीं रह गया है। इसीलिए यह बात तो बिहार के जनता मालिक ही ठान लिया है कि बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी आरजेडी की, क्या 2-3 बातें बता सकते हैं जो निर्णय लिया गया? जो बातें चल रही थी कि लालू यादव के बाद अब जो भी चीज़ है सब तेजस्वी को सौंप दिया गया है ना। देखिए, जो भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुआ था उसमें राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी पूर्वे जी और राष्ट्रीय उप निर्वाची पदाधिकारी चितरंजन गगन जी को बनाया गया है। पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता को आदेश दिया गया है कि आप जो है समय पर सदस्यता अभियान सभी लोग पूरा कर लें। 1 करोड़ जोड़ना, 1 करोड़ से ऊपर लगभग हम लोगों का सदस्यता अभियान है। सभी लोगों का आदेश दिया गया है, चाहे जिला अध्यक्ष जो हो, विधायक जी हो, प्रखंड अध्यक्ष जी हो, पंचायत अध्यक्ष जी हो, सभी लोगों का आदेश दिया गया है कि आप लोग सदस्यता अभियान जल्द से जल्द पूरा करें और पंचायत से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव पार्टी का समय से ही होगा। अच्छा, डरे हुए हैं रामवृक्ष सदा सीट को लेकर अलौली, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है, पारस जी कहीं ना कहीं उसे छीन ले, अपने बेटे यश को दे दे। रामवृक्ष सदा आज तक नहीं डरा है और राष्ट्रीय जनता दल के लोग नहीं डरता है। तो रामवृक्ष सदा क्यों डरेगा? हम लोगों के जब तक नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता बाबू तेजस्वी यादव जी हैं, तब तक डरने का बात कहाँ है? हमको डर नहीं ना लग रहा है? थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी। किस बात का हमको डर लगेगा? किस बात का डर बताइए, किस बात का डर? पारस जी से मुलाकात कर रहे हैं लालू यादव, वो भी 3-3 बार मुलाकात हो गई है 7 दिनों में। अच्छी बात है, स्वागत है पारस जी को। अगर हम लोगों के नेता के गठबंधन में वह आते हैं तो स्वागत है और हमारे भगवान, हमारे नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी का जो आदेश होगा वह रामवृक्ष सदा पालन करेगा। अलौली सीट को लेकर के कहा जा रहा है, वहाँ वो भी एक लंबे समय से सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं अलौली में, क्या आप भी वहीं पर हैं? कुछ बातें नहीं, अच्छी जनता तो लंबे समय से बहुत लोग सेवा करते आ रहे हैं। अलौली खास करके मुसहर बाहुल इलाका है और सबसे ज़्यादा वहाँ मुसहर का संख्या है। इससे पहले मिश्री सदाजी मिनिस्टर हुआ करते थे, कांग्रेस के समय में विधायक हुआ करते थे। उसके बाद जो है फिर ये हुए, उसके बाद फिर इनको हरा के फिर रामचंद्र जी हुए, फिर इनको दोबारा हरा के चंदन राम हुए, फिर हम हुए। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि उनका परंपरागत सीट है, लेकिन इसमें परंपरागत नहीं है, जनता मौका नहीं दे रही। परंपरागत किस बात से परंपरागत? वहाँ तो हम आपको कहे कि मुसहर का संख्या ज़्यादा है। आप ही यहाँ पे ठप्पा
अपना नहीं, हमारे नेता का जो आदेश होगा वह पालन होगा। अगर रामविलास जी के भाई हैं, चिराग के चाचा। अच्छी वह बात हम भी जानते हैं, हमारे गांव के बगल के ही हैं, हम लोग पड़ोसी ही हैं, वह बात हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे नेता का जो आदेश होगा, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, बाबू तेजस्वी यादव जी का, वह मान होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, डरे हुए नहीं है राम वृक्ष सदा, और जो पार्टी का निर्णय होगा आप उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन क्या लगता है अगर वहाँ से वो अपनी बेटी मुस्कान, जिनका नाम यश भी है, उतारते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका जो भी सीट है खा जाएंगे या कुछ भी ऐसी बात? कोई दिक्कत नहीं है। अगर महागठबंधन के तरफ से उनको टिकट दिया जाता है, पशुपति चचा पारस जी के बेटे को, तो राम वृक्ष सदा महागठबंधन में रहते हुए उसको मदद करेगा, अलौली से जिताने का काम करेगा। मदद करेंगे आप उनका? एकदम करेंगे। जब हम बेटे की तरह आप वहाँ काम करते हैं, बोलते हैं 12 बजे रात को भोज में चले जाते हैं, सभी बातें बोलते हैं। वह बात तो सही है, आप क्षेत्र में जाके पता लगा लीजिए। अलौली के महान जनता मालिक ने हमको विधायक चुना और इसके लिए हम उनके आशा के अनुरूप खरा उतरे, यही हमारे लिए बहुत काफ़ी है। और आगे हमारे नेता का जो आदेश होगा, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, बाबू तेजस्वी यादव जी का, वह स्वहर्ष राम वृक्ष सदा स्वीकार होगा। पारस जी को उनके भाई का फ़ायदा मिलेगा रामविलास के नाम का? अब फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वह तो चुनाव में देखा जाएगा। चुनाव में आपको क्या होगा नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है राम वृक्ष क्या उनके भाई का नाम का फ़ायदा मिलेगा स्वर्गीय रामविलास जी के? उनका भाई है तो किनको फायदा मिलेगा? पारस जी का भाई हैं, चिराग जी के पिताजी हैं, तब इन्हीं दोनों को न फायदा मिलेगा। तेसर किसको फायदा मिलेगा उनके नाम से? चलिए, तो डर तो बिल्कुल नहीं है और पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर ये भी खड़े उतरेंगे। साथ ही साथ क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अलौली सीट के बारे में हम आपको बता दें तो अलौली सीट पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। राम वृक्ष सदा ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।